आप सबको जय मसीह की। आज हम देखेंगे किस तरह से प्रार्थना करें, बाइबल के रिगार्डिंग हम कैसे प्रार्थना कर सकते हैं। आज हम देखेंगे मत्ती 6 अध्याय पद संख्या 5। वहाँ पे लिखा है, जब तो प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कटोरी में जा और द्वार बंद कर अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। हालेलुया। अब यहाँ पे देख सकते हैं आज के इस वचन में कि हमें किस तरह से प्रार्थना करनी चाहिए। वचन स्पष्ट रूप से कहता है कि हमें किसी दिखावे के लिए प्रार्थना ना कर गुप्त में जाके और परमेश्वर के साथ अपना जो बॉन्ड है वो अकेले में बनाना है। और इसी प्रकार आप देख सकते हैं मरकुस अध्याय 11 पद संख्या 24। वहां पे वचन कहता है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगोगे तो प्रतीत कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। हमें स्पष्ट रूप से वचन कहता है, यदि आप विश्वास के साथ कोई प्रार्थना करते हो तो वचन स्पष्ट रूप से कहता है कि प्रतीत करो, समझ लो कि जो तुमने मांगा है वो तुम्हें मिल जाएगा, वो तुम्हें मिल गया है। हालेलुया। और वहीं पे वचन आगे कहता है, और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। सबसे पहले अगर आप किसी के विरोध में कुछ अपने हृदय में कोई उसके विरुद्ध कोई भी दिक्कत या कोई मान सकते हैं आप किसी के लिए क्रोध रखते हैं, ईर्ष्या रखते हैं, तो उसको आप मिटा दो, पश्चाताप करो और संपूर्ण मन रखते हुए परमेश्वर से प्रार्थना करो, ताकि जो तुम्हारा स्वर्गीय पिता है तुम्हारे अपराधों को भी क्षमा करे। ऐसा कि लिखा है वचन रोमियो 12:12 वचन कहता है कि आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। वचन स्पष्ट रूप से कहता है कि आशा में आनंदित रहो। जब आप किसी चीज को पाने की आशा रखते हैं तो उसमें आनंद बनाओ, और जब आपके जीवन में संकट है, कोई भी दिक्कत और परेशानी है, उस समय आनंद के साथ प्रार्थना में लगे रहो और तुम्हें स्वर्गीय पिता सचमुच में आशीष प्रदान करेगा। और उसी प्रकार हम देख सकते हैं इफिसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, संत पौलुस भी कहते हैं अध्याय 6 और पद संख्या 17 और 18 में कि और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो, और हर समय हर प्रकार के आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, इसलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों ने लगातार विनती किया करो। हालेलुया। यहाँ पे वचन कहता है कि लगातार आप प्रार्थना करते रहो, हर समय हर घड़ी, जिस समय भी आप उपस्थित हैं, आप कहीं जा रहे हैं तो हर आत्मा में जब आप कहीं किसी चीज के लिए कार्य करें, कुछ भी करें आप, तो हर समय आप जो है अपने मन और हृदय से परमेश्वर को पुकारते रहो ताकि आप परीक्षा में ना पढ़ सको। उसी प्रकार आप देखेंगे कि प्रार्थना की शक्ति क्या है। अगर आप देखेंगे कि किस तरह से प्रार्थना द्वारा बड़े बड़े चमत्कार होते हैं, किस तरह से लोग चंगे होते हैं। यीशु मसीह जब प्रार्थना करते थे तो बीमार, लंगड़े जो भी थे वो सब चंगे हो गए परमेश्वर के छूने से। और अगर आप प्रार्थना की शक्ति देखना चाहते तो याकूब 5:13 कहता है, यदि तुम में कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे, यदि आनंदित है तो वो स्तुति के भजन गाए, यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। यदि आप में से कोई रोगी है, कोई दिक्कत और परेशानी में है, तो आप प्रचारकों को बुला सकते हैं, आप पास्टर को बुला सकते हैं, जो एक कलीसिया का एक लीडर होता है जिसके अंडर में कलीसिया चलती है, तो उनके द्वारा प्रार्थना करें। अगर आप खुश आनंदित है तो परमेश्वर की स्तुति करें, अगर आप दुखी है तो परमेश्वर से प्रार्थना करें। उसी प्रकार अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है वचन में 16, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने आप को अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे वे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। यदि आप धर्मी जन, परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी है, तो अगर आप प्रार्थना करते तो आपकी प्रार्थना पे बहुत कुछ हो सकता है। यहाँ पे वचन स्पष्ट रूप से कहता है
और अपने अपने पापों को एक दूसरे के सामने पे बोलो और एक दूसरे को क्षमा करो, ताकि जो है आपके हृदय में कोई कलंक ना रहे। आगे वचन कहता है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एलिया के जीवन के बारे में बताया। एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। एलिया भी एक हमारे समान दुख सुख मनुष्य था, जो हर समय दुख में रहता था और सुख आता था, फिर से दुख में हो जाता था। तब जो है आगे इसके जीवन के बारे में हम पढ़ते हैं तो, और उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की, मेहर ना बरसे। और उसने कहा, हे प्रभु, गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की, मेहर ना बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेहर नहीं बरसा। आप देख सकते हैं कितना सामर्थ्य और कितने शक्ति है प्रार्थना में। यहाँ पे देखे किस तरह से जो है एलिया ने प्रार्थना की कि प्रभु 3 साल तक मेहर ना बरसे, और वैसा ही हुआ कि 3 साल तक भूमि पर मेहर ना बरसा। फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। और जब उसने फिर से प्रार्थना की कि प्रभु इस धरती पे जो है बारिश आए, मेहर का मतलब है बारिश, वर्षा हो, तो फिर से जो है ये भूमि हरी भरी हो गई। इसी तरह मेरे भाइयों आगे आप देख सकते हैं, मेरे भाइयों, यदि तुम्हें कोई सत्य के मार्ग से भटक जाए और कोई उसको फेर लाए, तो वो यह जान ले कि जो कोई किसी भटके हुए पापी को फेर लाएगा, वो एक प्राण को मृत्यु से बचाएगा और उनके पापों पर बधा डालेगा, और उनके पापों के ऊपर बधा डालेगा। इसमें आप सभी भी प्रार्थना करें, अपने लिए, हमारे लिए, सबके लिए, ताकि हर एक आत्मा बचाई जाए। आप देख सकते हैं प्रार्थना की सामर्थ्य, किस तरह से प्रार्थना की सामर्थ्य है। एलिया ने जो है आप देख सकते हैं विश्वास के साथ प्रार्थना की कि प्रभु 3 साल तक मेहर ना बरसे, तो वैसा ही हुआ। आप चाहते हैं तो आप वचन कहता है कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारे मांगने से पहले जानता है कि तुम्हें किस चीज की। इसलिए अगर आप दुख और परेशानी में हैं तो हर समय परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, ताकि आप परीक्षा में ना पड़े। इफिसियों में आपने देखा कि किस तरह से वचन कहता है, हर घड़ी हर समय प्रार्थना में लगे रहो, ताकि आप लोग परीक्षा में ना पड़ सके। तो प्रार्थना की सामर्थ्य आप एलिया के जीवन से देख सकते हैं। प्रार्थना कैसे करनी है ये आप देख सकते हैं मध्य में, जो हमने अभी रीड करा था कि किसी को दिखावे के लिए और सड़क के मार्ग पर ना खड़े होकर प्रार्थना ऐसा ना करें, ताकि आप अपने आप को दोषी ठहराओ, परमेश्वर की दृष्टि में आप कलंकित हो जाए। इसलिए एक द्वार बंद करके एक अपने रूम में आए, प्रार्थना करें और पूर्ण रूप से परमेश्वर के लिए प्रार्थना करें, किसी दिखावे के लिए। प्रभु आप सबको आशीष दे।